सो मेरे काफ़ी लोगों से बात हो रही है जो इस बार परिक्रमा के लिए शुरुआत कर रहे हैं और उनको मेरी वीडियोस बहुत पसंद आ रही है। उनका कहना काफ़ी लोगों का कहना है कि आप लगता ही नहीं है कि वीडियो स्क्रिप्टेड है या आपने पहले से तैयारी करके रखे है या आपका बहुत बड़ा सेटअप है। तो सच में यही है कि मेरे पास कोई सेटअप नहीं है और मैं कोई भी तैयारी नहीं करती हूँ या फिर नहीं लिख के रखती हूँ कि मुझे क्या बताना है। बस एक टॉपिक रहता है और मैं सीधा सामने आ जाती हूँ फ़ोन के और फिर जो मुझे सूझता है, जितना मुझे याद है, वो वैसे-वैसे मैं बताती हूँ। कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं अभी ये बताऊँगी, फिर ये बताऊँगी, फिर ये बताऊँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच ये कहने के लिए कि सही में मतलब वीडियोज़ उनको अच्छी लग रही है, आप लोगों को अच्छी लग रही है और मेरा यही उद्देश्य था कि आपको अच्छी जानकारी मिले। मेरा ये कोई भी उद्देश्य नहीं था कि मैं आपको कोई आध्यात्मिक या धार्मिक बातें बताऊँ या क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी यूट्यूब पे है, बहुत अच्छी चीज़ें यूट्यूब पे है। आप दूसरे चैनल अगर देखोगे तो आध्यात्मिक और धार्मिक जो भी परिक्रमा के लिए है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे हैं। तो मेरा यही था कि जो सही में क्या होता है वहाँ पे, कैसे जाया जाता है, खाने-पीने की क्या व्यवस्था होती है, कैसे चला जाता है, उसके बारे में अगर मैं कुछ थोड़ी बहुत जानकारी दे पाऊँ और इसका किसी को फ़ायदा हो, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू वेरी मच। तो आज का जो वीडियो बनाया है वो मैंने इसलिए बनाया है कि काफ़ी लोग पूछते हैं कि रास्ता कैसे पता चलता है, कैसे जाना होता है? मतलब हम कहीं गुम हो गए तो। तो बात ये है कि कोई कभी कहीं पे भी गुम नहीं हो सकता है। इसका कारण ये है कि काफ़ी सारे जगह पे ना बाण के तीर के निशान होते हैं, उसके साइन इसको बोर्ड्स लगे हुए रहते हैं कि ये पैदल परिक्रमा से का रास्ता है, ये परिक्रमा मार्ग है, हर जगह होते हैं। काफ़ी जगह हमें लोग ही बताते रहते हैं, गाँव वाले लोग बताते रहते हैं, काफ़ी जगह रास्ते में कोई मिल गया, उन्हें पूछते हैं हम लोग कि कहाँ से जाना है, कैसे जाना है, वो बताते रहते हैं। आश्रम वाले बताते रहते हैं कि कहाँ से जाना है, कौन-सा शॉर्टकट है, काफ़ी सारे शॉर्टकट्स भी होते हैं बिकॉज़ अभी रास्ता बढ़ गया है। पहले का जो रास्ता था वो अलग था, प्राचीन मार्ग था वो अलग था। अभी का जो रास्ता है वो बढ़ रहा है और काफ़ी बार गाँव से फिर वो शॉर्टकट्स वगैरह यहाँ से वहाँ से निकल ही आते हैं, जो भी है तो वो हर कोई हमें बताएगा। ऐसा नहीं छोटे-छोटे बच्चे भी बताते हैं कि नहीं आपका रास्ता इधर से है। एक बार ऐसे हुआ था कि हम जा रहे थे और कोई एक कर्नाटका से परिक्रमावासी थे और उनके साथ कोई थे और उनको करनी थी कि बाहर वाला जो हाईवे जो रास्ता है ना हम पैदल करेंगे लेकिन वो हम हाईवे से करेंगे। हमें नहीं करनी है यहाँ से तो मतलब परिक्रमा है तो वो कैसे भी परिक्रमा तो परिक्रमा है, हम कैसे भी जाएँ लेकिन वो तो मैया को ही परिक्रमा लगने वाली है तो हमें हाईवे से करना है बोल रहे थे और लोग उनको बार-बार खींच के पैदल पैदल रास्ते परिक्रमा मार्ग में ला रहे थे और वो 3-4 बार हुआ था। तो मतलब आप भूल के भी भूल नहीं सकते हो परिक्रमा में कोई ना कोई आपको सही रास्ते पे ला ही देगा। काफ़ी जगह माँ की चुनरिया होती है, मैया की जो लाल कलर की चुनरिया होती है, कुछ हरी चुनरिया या रिबन या सफ़ेद चुनरिया, काफ़ी लोग पैदल परिक्रमा मार्ग में सारी चुन्नियाँ जहाँ पे बोर्ड नहीं है तीर के निशान नहीं है, वहाँ पे लगाते रहते हैं। तो शूलपाणी जंगल तक तो बिल्कुल मतलब बहुत सारा ये है कि परिक्रमा मार्ग है। बस एक शुरुआत है आई थिंक दूसरे या तीसरे दिन एक रोड लगता है हाईवे जो हम पार करने के बाद ना बीच में ही कुछ एक टर्न क्रॉस करके एक लेफ्ट साइड में टर्न है। वहाँ का जो बोर्ड है ना वो बहुत मतलब फीका हो गया है, तो ठीक से दिखता नहीं है लेकिन काफ़ी लोग जाते रहते तो हमें पता चलता है कि इधर से क्रॉस करना है करके। उसके बाद शूलपाणी जो जंगल है वो पूरा महाराष्ट्र लगता है और वो फुल उसका जो जंगल का जो है ना ये है मतलब काफ़ी बार बड़वानी के बाद जो शूलपाणी जंगल लगता है तो हमें तो रोड से ही जाना है। बीच में जो है वो हम वहाँ पे पूछ के जाना ज़रूरी है। वो काफ़ी जगह पे जैसे 2-4 जगह है जहाँ पे हमें चढ़ के पहाड़ी पार करनी पड़ती है, वहाँ पे रोड नहीं है। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत इधर-उधर हो सकता है लेकिन कोई न कोई आपको बता ही देता है कि आपका रास्ता कौन-सा है। काफ़ी शूलपाणी में काफ़ी रोड भी है और एक बार आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उतरे गुजरात है तो फिर गुजरात के बाद हम जब समंदर पार करते हैं, तो समंदर पार करने के बाद काफ़ी सारा रोड है और फिर बाद में जो भी है मतलब जैसे भी है तो आपको हर जगह आपको पता चल ही जाएगा। कोई ना कोई बता ही देगा या हम भी खुद भी जो भी मिले उससे पूछते ही रहते हैं, "अरे! ये कितना दूर है? ये कितना दूर है? ये कहाँ से है? वो कहाँ से है?" तो वो हो ही जाता है मतलब पता चल ही जाता है। उसके बाद वापस गुजरात से महाराष्ट्र लगता है।
सॉरी, गुजरात से मध्य प्रदेश, जैसे हम शूलपाणी से समंदर पार तक जाएगा, वो आधा दक्षिण तट हो गया आपका। फिर हम समंदर में बैठ के उत्तर तट जाते हैं। समंदर का जो सफ़र है नाव का, वो हमने पूछा था जो नाव चलाते हैं उनसे, तो कुछ 40 किलोमीटर का वो सफ़र है। वो हम 2 ढाई घंटे में पार कर लेते हैं अभी, क्योंकि अभी थोड़ी इंजन वाली बोट्स आई हुई है, पहले नहीं थे तो काफ़ी टाइम लगता था। तो उसके बाद से भी जो रोड है, पहले तो वो मीठी तलाई है भरूच का, तो वो सारा एमआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ पे पूरा रोड है। वहाँ पे साइन बोर्ड्स कहीं पे नहीं है, लेकिन वो सीधा-सीधा ही रोड है, तो पता चलता है हमें। जहाँ-जहाँ पे भी हमें डाउट होता है कि अरे यहाँ से जाए, वहाँ से जाए, हम किसी से भी पूछ सकते हैं। काफ़ी लोग आपको बताते ही रहते हैं, मतलब आप पूछने से पहले ही बताएँगे कि आपको यहाँ से जाना है, आपको यहाँ से जाना है। तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। एक है कि आप जब नदी के किनारे से चलते हो, तो काफ़ी मतलब 2023 में बाढ़ आने की वज़ह से नदी का स्तर बढ़ गया था और पानी बहुत ऊपर तक गया था। तो नदी में जो भी कचरा रहता है, वो सारा जो ऊपर की झाड़ियों में फँसा रहता है। तो वहाँ पे काफ़ी सारी माँ की चुनरी रहती है, बिकॉज़ काफ़ी सारे लोग कुछ उत्सव या कुछ भी ये करके चुनरी नदी में बहा देते हैं, तो वो भी अटकी रहती है। तो अगर नदी किनारे चलते वक़्त बहुत सारी चुनरियाँ दिखेंगे, तो वो रास्ता नहीं है। वो मतलब वो कचरा फँसा हुआ है वहाँ पे बाढ़ के वक़्त, इतना बस याद रखिएगा। हर जगह फिर उसके बाद वापस मध्य प्रदेश लगता है, और मध्य प्रदेश में वापस हर जगह रास्ते का पता रहता है। शूलपाणी में आई थिंक, हाँ, शूलपाणी में एक जगह ऐसे थी जहाँ पे एक रोड था ऐसे, और उसके पैरेलल रोड पे जाना है, लेकिन वो कहीं से घुस के जाना है। तो वहाँ पे काफ़ी जगह पे ऐसा है ना कि नीचे लिखा हुआ, नीचे बाण लिखे हुए जो फीके पड़े हुए, लेकिन आपको नीचे देखना ज़रूरी है। मेरे केस में ऐसा हुआ था कि मैं स्लो चल रही थी, और मेरे पास साथ वाले वो थोड़े से फ़ास्ट चल रहे थे, तो वो थोड़ी देर जाने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अरे रोड कहाँ पे है और लोग कैसे गए? इतने जल्दी तो आँखों के सामने से ओझल तो नहीं हो जाएँगे, कैसे होगा? तो मैं तो ये था कि अरे साईं बाबा, मैं क्या करूँगी? और इतने में मैंने ऐसा बोला, और मेरा जो चप्पल था तो ऐसे ऐसे हो गई, तो मैं ऐसे ऐसे हो गई और ऐसे हो गई, नीचे देखा तो बाण था लेफ्ट साइड के लिए, एकदम 1 फुट, 1 2 2-3 फुट की दूरी पे ही बाण था लेफ्ट साइड के लिए, और बहुत फीका था, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं वहाँ से गई अंदर, और फिर वो दूसरा वाला पैरेलल रास्ता पकड़ा। देखा तो वहाँ पे मेरे लिए वो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि ये मैया आई क्यों नहीं है करके। तो है, मतलब वो है, क्या बोलेंगे, वो महिमा है आपके। मैं हमेशा बोलती रहती हूँ कि आपके आराध्य आपके साथ है, आपके गुरु आपके साथ है, आपकी मैया आपके साथ है, तो कोई गुम होने नहीं देता है। काफ़ी बार ऐसा हो जाता है, मतलब मैं तो बोलूँगी कि आप किस-किस के कर्मा रहते हैं, तो उसके हिसाब से वो चलता रहता है। एक मैया थी, उनको अम समंदर जैसे नज़दीक आ रहा था, किसी ने बता दिया, तो वो कुछ उल्टा 15 किलोमीटर अंदर चली गई थी, फिर किसी ने उनको बता दिया कि नहीं, नहीं, आपका रास्ता ये नहीं है। तो हमेशा आप पूछो, ऐसा नहीं कि एक ही लोगों से पूछो, काफ़ी बार आप बार-बार लोगों से पूछो तो भी पता चल जाता है, या फिर एक से शायद कुछ अलग इन्फॉर्मेशन मिले, अगर 2-4 लोगों से तो चेक तो हो ही जाता है कि हाँ, ये सही इन्फॉर्मेशन है, हाँ, यहाँ से ही जाना है। तो थोड़ा-सा ये है कि हंसोट जहाँ पे आता है, अंकलेश्वर जहाँ पे आता है, समंदर जैसे पास आता है ना, तो जो मेन टर्न है ना, वो लेने के लिए थोड़ा-सा इधर-उधर हो जाता है, तो वहाँ पे हंसोट करके वो जगह है, वो अंकलेश्वर के बाद, तो उतना आप ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद एक्चुअली कोई दिक्कत नहीं आती है, वैसे भी नहीं आती है। कहीं और भटक जाओगे, ऐसा होता नहीं है, पहली बात। और लोग बता देते हैं आपको कि कैसा है, क्या है। और लास्ट का जो पार्ट है, जैसे ओंकारेश्वर के पहले आता है, आई थिंक अंजड़ गाँव या ऐसा कुछ नाम है, अंजद गाँव, मैं बाद में ये नाम बता दूँगी। तो ये लास्ट है, उसके बाद 2 रास्ते हैं एक्चुअली, एक सनावद करके है और एक रूहिक्या करके है। तो सनावद जो है वो थोड़ा दूर पड़ता है, उस वे से भी ओंकारेश्वर जा सकते हैं, लेकिन वो 2-4 किलोमीटर दूर पड़ता है, और रूहिक्या एकदम सामने है, पूरा जंगल है। तो डुहिकिया से सिर्फ 5 किलोमीटर है, लेकिन वो जंगल है, मतलब वहाँ पे आपको और कोई मिलेगा नहीं। अ, उसमें सफ़ेद कलर की चुन्नियाँ लगी हैं, तो आप बड़ा ही ध्यान से देखिएगा कि ये सही सही में सफ़ेद कलर, मतलब जो सफ़ेद कलर की चुन्नियाँ लगी हैं, वहाँ से ही जाना है, क्योंकि वो जंगल का रास्ता है, फिर आप इधर-उधर कहीं पे भटक सकते हो। तो ये है लक्कड़कोट की झाड़ी।
अभी लक्कड़कोट की झाड़ी के बारे में ये बताऊँगी कि लक्कड़कोट की झाड़ी के लिए ना बहुत सारे मतलब हम अगर पहले से अगर किसी को पूछे तो बहुत सारे अफ़वाहें होती है कि लक्कड़कोट की झाड़ी इतनी बड़ी है, लक्कड़कोट की झाड़ी 27 किलोमीटर है, जंगल है, कोई बोलता है 35 किलोमीटर जंगल है। हम जैसे जिन्हें पूछते हैं ना परिक्रमावासी को, मध्य प्रदेश वासी में जिनको भी, तो उन्होंने मोस्टली की होती है वो बस से की मतलब वाहन से की होती है, तो उनका रास्ता थोड़ा अलग है लक्कड़कोट की झाड़ी का। एक्चुअल रास्ता जो पैदल का रास्ता है वो थोड़ा अलग है। तो लक्कड़कोट की झाड़ी के बारे में ये दिक्कत है कि किसी ने मतलब वाहन वालों को ब बहुत ज़्यादा समझ जिन्होंने वाहन से की है उनको पता ही नहीं है कि वो कितनी है। एक्चुअल जो लक्कड़कोट की झाड़ी है, अभी भी बता दूँ मैं आपको कि जो लास्ट वाला उसका आश्रम है जयंती माता मंदिर बड़वा के बाद। 2-3 दिन में आता है और जयंती माता मंदिर के बाद लक्कड़कोट की झाड़ी झाड़ी की शुरुआत हो जाती है। वो टोटल 18 किलोमीटर की ही झाड़ी है और 18 किलोमीटर के बाद यहाँ पे रोड लगता है हाईवे और यहाँ पे पामाखेड़ी करके गाँव है, वहाँ पे आश्रम है दूसरा। तो और एक बात इसमें है, दिक्कत है कि काफ़ी लोग यहाँ पे फँसाते हैं इसलिए क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि यहाँ से एक शॉर्टकट है। लकड़कोट की झाड़ी में आई थिंक 2-3 किलोमीटर पे एक बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पे सिरकिया से यहाँ से शॉर्टकट है, यहाँ से 18 किलोमीटर कम पड़ेगा, ऐसा लिखा हुआ होता है। हमें भी जैसे हमने बड़वा से शुरुआत की थी, हमें कुंडी में कोई तो मिले थे और उन्होंने बताया था कि नहीं-नहीं आप जाइए 18 किलोमीटर कम पड़ेगा आपको, सिरकिया से जाइए करके और हमने सोचा कि अरे वाह! कितना अच्छा 18 किलोमीटर हम डायरेक्ट कहीं पे और जाएँगे मतलब पामाखेड़ी के भी आगे जाएँगे 52 गजा और 52 गजा जाएँगे तो 52 गजा था, पामाखेड़ी के बाद भी शायद 15-20 किलोमीटर या 17-18 किलोमीटर आगे था। तो उन्होंने बोला और हम बड़े खुश हो गए थे कि अरे वाह! चलो शॉर्टकट मिल गया, वो भी लक्कड़कोट की झाड़ी से। और हम जैसे जयंती माता मंदिर आए, तो वहाँ पे बोर्ड लिखा है कि कोई भी शॉर्टकट बता रहा है वो उसको मत मानिए, ये झूठ है करके। और फिर हमने सोचा अरे बाप रे! अच्छा मतलब अभी तो हमने सुना था, हम खुश हो गए थे। और फिर हमने क्या किया, हमने शुरुआत की और उसके बाद एक्चुअली वो क्यों नहीं उन्होंने लिखा हुआ था कि जो एक्चुअल लकड़कोट की झाड़ी का जो रास्ता है, वहाँ से ही सब लोग जाते हैं, वहाँ पे ही तीर के सारे निशान हुए हैं, यहीं से लोग आते-जाते हैं। जो शॉर्टकट बताया है, वहाँ से कोई तीर का निशान नहीं है, कोई आता-जाता नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है वो मतलब एकदम 52 गजा के लिए और ऊपर से वहाँ पे जंगली जानवरों का खतरा ज़्यादा है बिकॉज़ वहाँ पे कोई आना-जाना इतना लोगों का नहीं है। तीर के निशान नहीं है तो आप गुम हो सकते हो। तो हमने क्या किया था हम गए 2-3 किलोमीटर के बाद ही वो बोर्ड आया और हमें बड़े मोह हो रहा था कि क्या करें जाए कि नहीं जाए, जाए कि नहीं जाए? लेकिन फिर हमने सोचा कि नहीं-नहीं छोड़िए इतना बोला गया है ना तो अब नहीं जाएँगे वहाँ से चलो यहाँ से ही चलते हैं। तो हम वहाँ से ही गए और उसके बाद अच्छा मतलब एक तो वहाँ से गए और ऊपर से 10 किलोमीटर जब लकड़कोट की झाड़ी खत्म होती है तो पामाखेड़ी वाले आश्रम से उस तरफ के आश्रम से किसी एक को भेजा जाता है आपको चाय बिस्किट देने के लिए। तो ये अगर आप उधर से जाओगे सिरकिया शॉर्टकट से तो मुझे नहीं लगता मतलब उधर से कोई जाता ही नहीं है, तो वो भी नहीं मिल सकता फिर और उधर का पानी का व्यवस्था कैसा है वो भी नहीं पता है। उसके बाद हम थोड़ा आगे गए थे आई थिंक हमें मोतलसर में कोई तो मिले थे उसके आगे जाने के बाद। तो मोतलसर आश्रम में हमें एक बाबा जी मिले थे, उन्होंने बोला था कि आप वो शॉर्टकट से आया क्या? तो हमने बोला नहीं हम लिखा था वहाँ पे जयंती माता मंदिर में तो हम मेन जो लकड़कुटी झाड़ी है उसी रास्ते से आए थे। उन्होंने बोला अच्छा किया, मैं तो मतलब फँस गया, मैं सोचा कि चलो 18 किलोमीटर कम पड़ेगा लेकिन वो मुझे 13 किलोमीटर ज़्यादा पड़ा और बहुत सुनसान था तो किसी ने नहीं आना चाहिए। एक्चुअली वो बोर्ड हटाना चाहिए लेकिन किसने वो बोर्ड लगाया है वो भी पता नहीं है और कोई उसे क्यों नहीं हटा रहा है वो भी नहीं पता है। लेकिन हाँ, कि मोह में मत पड़िए जैसा रास्ता है ना, एक्चुअल रास्ता है ना वहीं से जाना जाना ज़्यादा सेफ़ है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, लकड़कोट आते ही ना लोग बहुत डराते हैं। हमने तो सुना था कि ऐसे शेर दिखते हैं, ऐसे ये दिखते हैं, वो दिखते हैं। किसी ने बोला था कि वो लकड़कोट का झाड़ी 27 किलोमीटर का है, यहाँ से आपका नाम-वाम एंट्री लेते हैं और आपको छोड़ा जाता है और उस साइड से फिर वो लोग चेक करते हैं कि यहाँ से छोड़ा है तो वहाँ पे पहुँचा है कि नहीं, अगर वहाँ नहीं पहुँचा है तो फिर पुलिस की गाड़ी आती है आपको ढूँढने, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी की एंट्री नहीं होती है और कुछ नहीं, आपको नाश्ता बाल भोग दिया जाता है सुबह, आप निकलते हो और आप पहुँचते हो। बस ये बाकी का जो कहानी है आपको एंट्री करते हैं, उधर से चेक करते हैं और नहीं है तो कोई लेने कुछ नहीं होता है ऐसे। हाँ, वो आश्रम वाले, पामाखेड़ी वाले बहुत कोऑपरेटिव है मतलब उनको थोड़ी टेंशन रहती है, तो वो हमेशा कहते हैं कि अगर आप
दोपहर को पहुँचते हो जयंती माता मंदिर लक्कड़कोट के झाड़ी के पहले, तो आप मत निकलिए। बिकॉज़ ऑब्वियसली सही बात है उनका, आप कितने भी फ़ास्ट चलोगे ना, तो भी एक तो क्या है ना कि आप एक तो अकेले रहोगे, ऊपर से 18 किलोमीटर में कुछ भी नहीं है। अगर अंधेरा हुआ बाय चांस, तो फिर वो जंगली जानवरों का खतरा है। हम गए थे तो हमें किसी ने बताया था कि इसी सीज़न में हम तो थोड़ा लेट निकले थे, लेकिन उसी सीज़न में 2 परिक्रमावासी थे अंधेरे में, तो अ, उनके पीछे भालू या कुछ तो लगे थे, उनको पता नहीं, और वो डर गए थे और वो दौड़ रहे थे करके। तो यहाँ से कोई मोटरसाइकिल वाला गया था या पता नहीं क्या, मतलब ये हमने सुना, हमें नहीं एग्ज़ैक्टली पता। लेकिन फिर वो मोटरसाइकिल वाले गए तो उनके साथ-साथ फिर वो धीरे-धीरे आ गए करके। हम जब गए थे, हमने शुरुआत की थी सुबह पौने 8 बजे, तो अगर आप 12 बजे के बाद अगर जयंती माता मंदिर पहुँच रहे हो तो वहीं पे रुक जाइए और आप दूसरे दिन से शुरुआत करिए। हमने शुरू की थी पौने 8 से और हम लास्ट 4 लोग थे जो बहुत आराम से चल रहे थे, तो हम तो मतलब ऐसे चल रहे थे कि हाँ, चलो जो होगा देखा जाएगा। हम साढ़े पौने 3 बजे लक्कड़कोट की छकड़ी के बाहर आए थे। लोग साढ़े 7 बजे शुरू किए थे और साढ़े 12 बजे तक लक्कड़कोट की झाड़ी पार करके पामाखड़ी जंगल पहुँच गए थे। दौड़-दौड़ के पाँव में लग रहा है, खून निकल रहा है, वो सब, लेकिन डर के मारे। और हम थोड़े बिंदास थे तो हम आराम से निकले। हम पौने 3 बजे पहुँचे और वहाँ पे एक थोड़ा-सा चलने के बाद, आधा किलोमीटर चलने के बाद एक दुकान था, वहाँ पे बैठे थे और उन्हीं का आश्रम था एक 100-200 किलोमीटर पे। और उनकी एक ख़ासियत ये भी है, वो तो चाय नाश्ता रिस्क लेके किसी को भेजते हैं अंदर। और दूसरी बात ये है कि हम साढ़े 3 बजे पहुँचे, तभी भी गरम-गरम खाना हमारे हमारे लिए रेडी था, वो रखते ही है। तो उस वक़्त ऐसा हुआ था कि शाम के अंधेरा हो गया था, साथ और 2-4 परिक्रमावासी आए थे, तो वो वहाँ के जो सेवा करते हैं उनमें से किसी हम मुझे बोल रहे थे कि देखिए ना भैया, ज़रूरत क्या थी? आपकी जान खतरे में डालने की क्या ज़रूरत थी? कल आ जाते, क्या होता? और उनकी बात सही है, गलत तो कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी सँभल के और उसके बाद तो इतना डर कहीं पे नहीं, डर मतलब ऐसा अब आज तक किसी भी परिक्रमावासी को कुछ हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है। और उसके बाद एक भाड़भूत करके जगह है, हम समंदर पार करते हैं, तो भाड़भूत जाने से पहले थोड़ा-सा एक खेत-खेत जैसा है, एक थोड़ा-सा पहले, तो वो थोड़ा रास्ता है ना, वो थोड़ा भूल-भुलैया है। मतलब गाँव वालों ने क्या किया हुआ है, मतलब पूरे आई थिंक नार के पेड़ या ऐसा कुछ पेड़ है या कुछ तो है, मतलब वो आई थिंक तूर के, लेकिन तूर के इतने बड़े नहीं रहते, वो इतने बड़े-बड़े मतलब अपने यहाँ पे लगेंगे इतने बड़े-बड़े खेती रहती है, वो जो पेड़ रहते हैं, पौधे रहते हैं, और फिर बहुत बड़ा है वो खेत और रास्ता बहुत इधर-उधर से है। तो उन लोगों ने क्या किया ना, भगवा झंडा लगा के रखा हुआ है, तो जहाँ पे भी जैसे भी झंडा दिखेगा ना, वहाँ से आपको टर्न लेना है। लेकिन वो थोड़ा भूल-भुलैया है, तो वहाँ पे देख के जाइएगा। और उसके बाद अब मुझे कहा गया था कि पहले ना जहाँ पे आपको दिखे कि भगवा झंडा लहरा रहा है, तो मतलब आश्रम आ गया। लेकिन दिक्कत ये थी ना कि अभी वो राम मंदिर बने हैं ना, तो राम मंदिर मंदिर के उत्सव में तो सबने अपने घरों में झंडे लगाए हुए हैं भगवे कलर के। तो वो अभी वो समझ में नहीं आता, हमें ऐसा लगता था अरे भगवा झंडा देखिए आ गया आश्रम, लेकिन वो आश्रम नहीं रहता था। अब आजकल हर घरों में झंडे लहराते रहते हैं। तो ये एक है, उसके बाद है थोड़ा-सा ये है, फ़ास्ट चलना है आपको, अमरकंटक आता है, तो जब जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हरई-टोला से एक शॉर्टकट ऐसा नहीं है, लेकिन एक रास्ता यहाँ से है। एक रोड वाला है और एक है चढ़ाई वाला है, जंगल है। तो वहाँ से थोड़ा बहुत मतलब भूल-भुलैया ऐसे नहीं बोल सकते, लेकिन लास्ट वाला जो चढ़ाई है कपिलधारा के पहले, रामकुटी और कपिलधारा का जो चढ़ाई है, अंदर से वो अराउंड 4 किलोमीटर का पहाड़ी है। तो वो चढ़ने के लिए, और वो पहाड़ी में है मतलब जंगली जानवर है, और उसमें ये भी है कि बहुत सारे मतलब सूखे पत्ते गिरे हैं ना, तो नीचे पाँव के नीचे क्या है आपको समझ में नहीं आता है। आप वहाँ पे रुक नहीं सकते हो। अकेले गए हो तो हम रुक रहे थे, क्योंकि मैं बोल रही थी नहीं-नहीं मुझे थक गई हूँ मैं अभी। चढ़ाई करते वक़्त मैं स्लो हो जाती थी, तो मैं तो आराम से जाती थी, तुम लोग जाओ, तो कोई मुझे छोड़ता नहीं था। लेकिन फिर वो होता था कि हाँ, आप अगर अकेले हो तो आप नहीं रुक सकते यहाँ वहाँ उस जगह पे। अगर मैं अकेली होती तो मैं निकल जाती तुरंत। अकेली नहीं थी तो ये सब
चलता रहता है कि हाँ, मैं बैठूँगी फिर तुम लोग जाओ, तो वो बोलेंगे नहीं, नहीं हम साथ में ही चलेंगे करके। तो वो वहाँ पे है और उसका जो टर्न है ना, जैसे अमरकंटक तो उद्गम है मैया का, तो उसका उत्तर तट खत्म हुआ और हम दक्षिण तट को टर्न लेते हैं मैया से। तो वो जो 10-20 एक किलोमीटर का 20-25 किलोमीटर, आई थिंक 20-25 भी नहीं, ज़्यादा है, 25-30 किलोमीटर का जो रास्ता है, वो रास्ता तो सही है, लेकिन मतलब उसमें भूल-भुलैया नहीं है, लेकिन वो जंगल का रास्ता है और बिल्कुल ही सुनसान है। जंगली जानवरों का खतरा होता है और अमरकंटक जहाँ आता है वहाँ पे ना बंदरों, मतलब पूरे रास्ते में काफ़ी बार बंदर दिखते हैं, लेकिन अमरकंटक वाले बंदर बहुत परेशान करते हैं, आपकी चीज़ें उठा के ले सकते हैं। हम खाना खा रहे थे तो मेरे 2 टिक्कट उठा के पसार हो गए थे। तो अमरकंटक के और उसके बाद का जो थोड़ा-सा रास्ता है वहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। काफ़ी रास्ते भर आपको, मतलब पूरे पैदल परिक्रमा मार्ग में काफ़ी बार आपको बंदर मिलते हैं और बहुत छोटे-छोटे रहते हैं, इतने छोटे-छोटे पिल्ले रहते हैं ना, तो ऐसे इधर-उधर दौड़ते रहते हैं। तो वो डर रहता है कि अरे पूरा एकदम अपने आप हम पे वो छलांग ना मार दे करके, बट ठीक है, नहीं मारते क्योंकि अपने पास दंड रहता है, वो थोड़ा-सा ऐसा हम रोड पे ये करेंगे ना, टिकाएँगे, क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा-सा आवाज़ होगा तो वो डर जाते हैं। तो ये है। तो बाकी कहीं पे भी भूल-भुलैया नहीं है। हर जगह आपको कोई ना कोई बता ही देगा और रास्ते ऐसे होते हैं ना कि काफ़ी जगह रास्ते तो आप नदी से जाते हो, नदी के किनारे से जा रहे हो, कभी किसी के खेत से जा रहे हो, कभी तो किसी का घर आंगन है, पीछे का आंगन है, वहाँ पे गेट है, मतलब लकड़ी का पूरा ये करके बंद करके रखा है और आपको वो चढ़ के उतरना पड़ता है। मतलब रास्ता कहीं से भी है, कहीं से भी है, पैदल परिक्रमा वाला रास्ता, वो कहीं से भी है, लेकिन कहीं कभी भूलता नहीं है। बहुत अच्छे से हो जाता है मैनेज, सब कुछ हो जाता है क्योंकि आप अकेले नहीं चलते हो, आपके साथ कोई ना कोई दिव्य शक्ति चलती है और अपने-अपने अनुभव होते हैं। मतलब मेरा अनुभव कुछ अलग है, तो आपका अनुभव कुछ और अलग होगा, है ना? तो बस इतना ही आज के लिए।